अभी तक जो हमने किया है उसका एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। सबसे पहले तो ऊपर हमने इंपोर्ट किया लाइब्रेरी मटेरियल डिज़ाइन के लिए। उसके बाद ये हमारा मेन फंक्शन है जहाँ से ये ऐप चल रही है। रन ऐप के फंक्शन में हमने माई ऐप की क्लास कॉल की है और ये माई ऐप की क्लास हमारी यहाँ पे है जो एक्सटेंड कर रही है स्टेटलेस विजिट को। स्टेटलेस विजिट के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। उसके बाद इस माई ऐप की क्लास के अंदर ये हमारा जो बिल्ड विजिट है ये रूट विजिट है इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए। यहाँ पे जो हमने मटेरियल ऐप का विजिट रिटर्न किया हुआ है ये इस पूरी एप्लीकेशन का पूरी फ्लटर एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क बना रहा है मटेरियल डिज़ाइन के हवाले से। फिर इसके अंदर हमने होम प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमारा ये जो टेक्स्ट था हेलो वर्ल्ड का इसे यूज़ किया है। अब हम इस सेंटर विजिट को रिमूव करेंगे और यहाँ पे एक नया विजिट यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड स्कैफोल्ड। तो यहाँ पे हम स्कैफोल्ड विजिट यूज़ करने वाले हैं। ये हमारे पास ऑप्शन आ गया, इसको एंटर कर देंगे और उसके बाद इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे हम। ठीक है, स्कैफोल्ड विजिट के आगे हमारे पास फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, स्कैफोल्ड विजिट हम यहाँ पे क्यों यूज़ करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ऐप बार के नाम से। ठीक है, इसमें हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और यहाँ पे ऐप बार लिखेंगे तो ऐप बार विजिट आ जाएगा। इस ऐप बार विजिट में फर्दर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है टाइटल की। इस टाइटल की प्रॉपर्टी में अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट विजिट यूज़ करें और यहाँ पे हम कुछ भी लिख दें, मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ वर्क बोर्ड। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया और अभी हम इसकी आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले ज़रा शॉर्टली समझें, जिस तरह ये मटेरियल ऐप का जो विजिट रिटर्न कर रहे हैं ऊपर बिल्ड विजिट को हम, और ये पूरी एप्लीकेशन के लिए मटेरियल डिज़ाइन का फ्रेमवर्क सेट कर रहे हैं, सेम ऐसे ही ये जो स्कैफोल्ड है ये एक प्राइमरी यूआई स्ट्रक्चर फ्राहम करता है उस स्पेसिफिक स्क्रीन को जिसके लिए हम कोड कर रहे होते हैं। आगे हम मल्टीपल स्क्रीन यूज़ करेंगे तो ये उसका फाउंडेशनल स्ट्रक्चर यूआई स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ताकि हम इसमें मटेरियल डिज़ाइन के मुख्तलिफ जो विजिट्स हैं हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये आपने इसको जहन में रखना है कि ये डील कर रहा है यूआई स्ट्रक्चर स्क्रीन का, जबकि मटेरियल ऐप पूरी एप्लीकेशन का जो मटेरियल डिज़ाइन का फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे उसको हम सेट कर रहे हैं। तो एक तो ये बुनियादी बात है। इसको जब हम सेव करेंगे तो यहाँ पे आप ये देखें कि उसकी बेस स्क्रीन हमारे पास बन गया। अब ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इस पूरी स्क्रीन के ऊपर, ये यहाँ से ऊपर स्टार्ट से लेके यानी इस टाइम के नीचे से यहाँ से लेके एल के नीचे से वर्क बोर्ड से लेके जहाँ पे वर्क बोर्ड लिखा है तो ये बेसिकली ऐप बार है, और इसके नीचे यहाँ हम आ जाएँ यहाँ बॉटम तक, ये जितनी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है ये सारी की सारी स्क्रीन बिल्ड हुई है किसके ऊपर, यानी कि ये स्कैफोल्ड है बेसिकली। इसमें हमने यहाँ पे अपना ऐप बार यूज़ किया। जैसे किसी भी जो हमारी कोई भी एप्लीकेशन है उसमें हमारे पास यहाँ पे ऐप बार मौजूद होती है। इसको हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हम इसको किस तरफ ले जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी ऐप बार की, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि ऊपर जो टाइटल होता है स्क्रीन का वो यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। इसकी इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी मौजूद है ऐप बार की। जैसे टाइटल की प्रॉपर्टी है ऐसे हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी है। इसको हम यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा कलर्स डॉट, और इसमें हम इसके बैकग्राउंड के लिए ब्लू कलर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं इसको सेव करूँगा तो हॉट रीलोड में आपको इसकी जो आउटपुट है वो नज़र आ जाएगी। ठीक है, अब आपको आइडिया हो रहा है कि ऐप बार किस तरह से हमें दिखेगी। इसी तरह अगर हम इसको थोड़ा सा बेहतर करना चाहें तो फोरग्राउंड कलर इसमें हम यूज़ कर लेते हैं। ये आ गया फोरग्राउंड कलर, इसमें हम लिख लेते हैं कलर्स डॉट, और इसमें हम वाइट कलर यूज़ कर लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो ये हॉट रीलोड के ज़रिए फौरी तौर पे हमारे पास इसकी यहाँ पे आउटपुट नज़र आ रही है। तो अब आपको आइडिया हो गया कि ये जो स्कैफोल्ड है इसने क्या किया कि हमें ये पूरा लेआउट प्रोवाइड कर दिया फ्रॉम जस्ट अबव द वर्क बोर्ड, यहाँ से लेके ऐप बार के ऊपर से लेके नीचे एंड तक ये सारा इसने पूरी स्क्रीन सेट कर दिया। अब ये जो हमें नीचे ब्लैंक एरिया नज़र आ रहा है इसको सेट करने के लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ होती है, ये इसके लिए जैसे हमने यहाँ पे ऐप बार की प्रॉपर्टी यूज़ की है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा श्रिंक कर देता हूँ। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐप बार के अलावा हमारे पास इसकी जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो है बॉडी। तो यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी नेम लिखेंगे बॉडी, और यहाँ पे हम कोई भी जो भी विजिट वगैरह यूज़ करेंगे तो वो इस जगह पे आ जाएगा। फ़िलहाल हम आर्जी तौर पे सेंटर विजिट यहाँ पे लिख देते हैं और इस जगह पे हम लिख देते हैं चाइल्ड
और चाइल्ड के साथ मैं यहाँ पे टेक्स्ट विजेट यूज़ कर लेता हूँ। टेक्स्ट विजेट में मैं लिख देता हूँ दिस इज़ बॉडी एरिया ऑफ स्कैफोल्ड विजेट, ठीक है, या स्क्रीन की हम बात कर लें। मैं इसको सेव करता हूँ तो ये हमें यहाँ पे आउटपुट में नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, तो ये हमारे पास ये सारा बॉडी एरिया है। ये होगी स्कैफोल्ड की सेकंड प्रॉपर्टी। ऐप बार की हमने बात कर ली है, बॉडी की बात कर ली है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फ्लोटिंग एक्शन बटन में हम बटन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे प्लेस करने के लिए, जो हमारा मेन एक्शन बटन होता है। तो इसको हम थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्लोटिंग एक्शन बटन। ये इसकी ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी है आगे यहाँ पे। ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे फ़िलहाल हम वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको हम लेटर ऑन बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमारे पास इसकी जो सेकंड सिनेरियो है इसको यहाँ से हम नीचे ले जाते हैं ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो। इसी तरह से ये यहाँ पे आ गए, ठीक है। उसके बाद इसकी हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं आइकन। अगर मैं सही जगह पे लिख रहा हूँ, आई थिंक मैं सही जगह पे नहीं लिख रहा जी, तो वो हमें यहाँ पे यूज़ करना है आइकन। सॉरी, यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर रहे हैं, इसको ज़रा हम ठीक कर लें। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे चाइल्ड, बिल्कुल पहले हम चाइल्ड लिखेंगे और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा आइकन का, और फिर हम इसमें यूज़ करेंगे आइकन्स डॉट, इसमें क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, सॉरी, आई कैपिटल है यहाँ पे, आइकन्स, अब आ जाएगा आइकन्स डॉट ऐड, सिंपल ऐड हम यहाँ से, हमारे पास ये रहा, तो हम ये यूज़ कर लेंगे। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे ये एरर आ रहे हैं हमारे पास कुछ, एक्सपेक्टेड टू फाइंड, लेट्स सी, इन एरर्स को रिजॉल्व कर लें ज़रा वन बाय वन। तो ये हमारे पास जो एरर है ये आ रहा है लाइन नंबर 31 पे। ये मटेरियल ऐप यहाँ पे क्लोज कर रहा है विच इज़ रिटर्निंग, तो आइडियली यहाँ पे आना चाहिए सेमीकोलन, या हम इसको अगर रिमूव कर दें तो ये मटेरियल ऐप नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि एरर जो है रिजॉल्व हो जाएंगे। अब इसको हम सेव करके देखते हैं कि क्या स्टिल एरर आता है या नहीं। सो लेट्स सी, यहाँ पे होट, ये लें, ये बटन यहाँ पे बॉटम में आप देख रहे होंगे, बटन ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, इस पर फंक्शनैलिटी वगैरह क्या होनी है वो अभी हमने मेंशन नहीं की। वो ये जो प्रॉपर्टी है ऑन प्रेस की, वो इन करली ब्रेसेस के अंदर उसका कोड लिखा जाएगा कि ऑन प्रेस क्या वर्किंग परफॉर्म होनी है। फ़िलहाल जो आपको बटन नज़र आ रहा है वो इस फ्लोटिंग एक्शन बटन की वजह से है, और उसके अंदर जो प्लस का साइन ऐड करने का साइन बना हुआ है वो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने बनाया है, चाइल्ड प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, इसको हम दोबारा से आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आके हमारे पास ये फ्लोटिंग एक्शन बटन की प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अच्छा, ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। स्कैफोल्ड में ऐप बार की बात कर ली, बॉडी की बात कर ली, फ्लोटिंग एक्शन बटन की बात कर ली। एक और इम्पोर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं ड्रॉर, ठीक है। ड्रॉर हम यूज़ करेंगे जैसे हमारे पास मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आमतौर पे या टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है, और उसमें बहुत सारी फर्दर ऑप्शंस आ रहे होते हैं हमारे पास। तो इसके लिए यहाँ पे ड्रॉर का हमारे पास एक विजेट मौजूद है, इस विजेट को हम इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अंदर हम चाइल्ड, और चाइल्ड विजेट के अंदर हम यूज़ कर लेते हैं लिस्ट व्यू के नाम से एक विजेट है, ये हम यूज़ कर लेते हैं। और लिस्ट व्यू के विजेट में हम क्या करेंगे कि लिस्ट व्यू का विजेट जो है वो हमारे पास, उसमें आगे फर्दर हम कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जैसे कि पहले हम इसे सेव करके देख लेते हैं कि यहाँ तक हमारे पास जो अभी वर्किंग की है इसमें कोई एरर आता है या नहीं।
उम्मीद है कि कोई एरर नहीं आएगा। सो लेट्स सी, ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे ड्रॉर बन गया वर्क बोर्ड के बिल्कुल साथ। तो ये हमारी थर्ड इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पर अगर हम क्लिक करें तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई सिनेरियो अवेलेबल नहीं है। नहीं, ये हमारे पास ड्रॉर ओपन हो गया लेकिन ये सारा खाली है। ठीक है, तो मैं वापस यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें वापस चला जाएगा। इसी तरह ये आपने देखा होगा बाज़ एप्लीकेशन में इधर होता है, बाज़ में इस जगह पे होता है। तो जैसे ये ऐप बार थी, ऐप बार में ये हमारे पास यहाँ पे ड्रॉर बना देगा। अब हम आगे इसको फर्दर देखते हैं। उसके बाद हम यहाँ से लिस्ट व्यू में आ जाते हैं वापस। लिस्ट व्यू के अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारे पास चिल्ड्रन की, इसके अंदर आते हैं। यहाँ पे इधर आके हम लिखते हैं लिस्ट स्टाइल। ये देखें, ये लिस्ट स्टाइल पे आ गए। और लिस्ट स्टाइल के बाद लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे कोई गलती ना कर रहे हों तो उम्मीद है कि ये चलेगा। यहाँ पे ये हमने दो लिस्ट स्टाइल फ़िलहाल हम क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर लिस्ट स्टाइल के अंदर ऑप्शन है चाइल्ड का, सॉरी इसकी हम प्रॉपर्टी बल्कि यूज़ करेंगे टाइटल वाली, टाइटल। और टाइटल के अंदर हम लिख देते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम कह देते हैं ऑप्शन 1 या कुछ और लिख देते हैं। हम इसमें लिख देते हैं अबाउट अस। ठीक है, और ये वाला जो लिस्ट स्टाइल दूसरा वाला है, इसकी भी हम टाइटल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर हम लिख देते हैं टेक्स्ट विजेट के अंदर कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, ये लिख के इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई एरर आता है या कि हमें आउटपुट ठीक तरह से डिस्प्ले कर देता है। तो उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे वापस। अब ये होल्ड रीलोड हो रहा है या हो चुका है? हो चुका है। अब हम यहाँ वापस आते हैं। यहाँ पे आके हम इस ड्रॉर पे क्लिक करके देखते हैं। ये लें, ये दो हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं, अबाउट अस का और कॉन्टैक्ट अस का। इसको हम अभी फर्दर दो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, तो इसको हम फर्दर भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली अभी क्लिकेबल नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास स्कैफोल्ड की कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे देखी हैं।